अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो इज़ अबाउट केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आज जो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे वो है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखें मॉलिक्यूलर मास आपके पास आए या फार्मूला मास आए या मोलर मास कैलकुलेट करने को आए, इन तीनों को कैलकुलेट करने का मेथड और फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपकी बुक की एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा रही हूँ पेज नंबर 18 पे। ये सामने एग्जाम्पल नंबर 1.3 आपके पास मौजूद है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, आपको कोई भी केमिकल फार्मूला गिवन होगा जिसको आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, या फिर फार्मूला मास या फिर मोलर मास। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं और इनके जो एटॉमिक मास यूनिट हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी मैंने अपने सामने लिखे हुए हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, आपकी बुक में ही मौजूद है और इनको ज़रूरी आप याद कर लें, इनके सैम्पल भी और इनके एटॉमिक मास यूनिट भी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम्पल का 1.3, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। तो जितने भी एलिमेंट्स आपको केमिकल फार्मूले में गिवन है ना, आप पहले उनको अलग अलग कर लें। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जितने एलिमेंट्स गिवन हो सबसे पहले आप उनको उतार लें। अब इस स्टेप पर आने के बाद आपने एटॉमिक मासेस लिखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, देखें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1। और हाइड्रोजन का इन्होंने अपना कोई एटॉमिक नंबर नहीं दिया था, तो बस 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दें, या फिर खाली 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन का देख लें, आपके पास एटॉमिक मास यूनिट कितना है 14, और इसके साथ भी कोई अलग से एटॉमिक नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम 14 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ठीक है, फिर इधर देखें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना गिवन है, कितना है एटॉमिक मास यूनिट 16। ठीक है, ऑक्सीजन 16 और 16 लिखा आपने एटॉमिक मास, और दूसरा आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 भी गिवन था, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14, एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। ठीक है, इसके बाद बस आप इन सब नंबर्स को प्लस कर दें आपस में। 48 + 14 + 1 आपके पास कितना आएगा 63। ठीक है, आपने 63 लिख दिया और उसके साथ आप यूनिट लगा दें एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को कहा गया था, बस इतना सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, देख लें बुक से, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया है। ठीक है, 63 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर ये क्वेश्चन की जगह मॉलिक्यूलर मास के बजाय फार्मूला मास होता, मोलर मास होता, तब भी यही आपका मेथड सेम रहता है जिस तरह अब ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ Al2SO4 और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ Al2SO4। ठीक है, इसमें भी हमें जितने एलिमेंट्स गिवन हैं हम पहले उनको अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, Al है आपके पास, S है और O है। ठीक है, देखें Al क्या है आपके पास एल्यूमिनियम। ठीक है, और S आपके पास क्या है सल्फ़र, और O आपके पास क्या है ऑक्सीजन। आपने पहले अलग करके लिख लिया। इसके बाद अब आप देखेंगे Al का एटॉमिक मास यूनिट कितना है 26.9 होता है। ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू, हमने वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया तो 27। आप ये भी पुट कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक ये वाली वैल्यू पुट है, तो मैं आपको यही बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 26.9, और इधर देख लेते हैं सल्फ़र का कितना है आपके पास 32 इस इक्वल टू मत लगाइएगा, और ऑक्सीजन का आपके पास कितना है 16। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें एल्यूमिनियम के साथ एटॉमिक नंबर कितना मौजूद है 2, तो ये आपने पहले उसका एटॉमिक मास यूनिट लिख दिया। इसके बाद जितना एटॉमिक नंबर मौजूद है जैसे उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप समझिएगा,
ज़रा ध्यान से, SO4 और ब्रैकेट के बाहर 3 है, यानी जो ये ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं दोनों के लिए, यानी ये 3 S के लिए भी है, ये 3 O के लिए भी है, ठीक है। तो S का अपना कोई एटॉमिक नंबर नहीं गिवन, तो बस इसके पास कितना आया 3। तो S की एटॉमिक मास 32 था, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऑक्सीजन के पास अपना ऑलरेडी 4 मौजूद है, फिर उसको भी 3 मिला, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास कितने हो गए 12। इसलिए ये 16 किससे मल्टीप्लाई होगा 12 से, ठीक है। बस फिर जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा था कि 26.9 मल्टीप्लाई बाय 253.8, 32 मल्टीप्लाई बाय 396, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, 192। फिर जो आप तीनों वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर दें तो आपके पास ये फार्मूला मास आ गया, ठीक है। इसके साथ लगा दें AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यानी अब देखें दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए, मॉलिक्यूलर मास है तब भी सेम तरीका है पूरा, और फार्मूला मास है तब भी सेम तरीका है, ठीक है। इसमें इज इक्वल टू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर पहले ये काम कर लें, फिर जो तीनों के आंसर हैं उनको प्लस करके आप साथ में लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके बुक में पेज नंबर 32 पे ये सारे न्यूमेरिकल जो हमने वहाँ एग्जाम्पल के देखे ना गिवन है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के फार्मूला मास आपको निकालने हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, इन सब के मॉलिक्यूलर मास निकालने, मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास का एक ही मेथड है, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। Al2O3, जैसे कि हमने देखा था जितने केमिकल फार्मूले में जो जो एलिमेंट्स हमें गिवन है हम उनको पहले अलग कर लेते हैं, यानी एल्युमिनियम अलग कर लिया आपने, ऑक्सीजन अलग कर लिया, ठीक है। एल्युमिनियम की अपनी वैल्यू कितनी है आपके पास 26.9, या आप 27 भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, बस वहाँ पर वैल्यू राउंड ऑफ हुई हुई है 27। अब इसका अपना भी देखिए यहाँ पर मौजूद है एटॉमिक नंबर, तो ये उससे मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन की अपना एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है। और इसका अपना एटॉमिक नंबर मौजूद है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया ऑक्सीजन का। इसके बाद बस आपने मल्टीप्लाई करना है 27 मल्टीप्लाई बाय, बस फिर इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया 27 मल्टीप्लाई बाय 254, 16 मल्टीप्लाई बाय 348, दोनों को आपने प्लस कर दिया 102, आपका फार्मूला मास आ गया, ठीक है। अब दूसरा जिस तरह बस केमिकल फार्मूले डिफरेंट होंगे, तरीका आपका सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर है MgCl2, ठीक है, तो इसको भी अलग करके लिख लें, Mg यानी मैग्नीशियम अलग, ठीक है। अगर आप ये सब अच्छे से याद कर लेंगे ना आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मैग्नीशियम हो गया, Cl आपकी क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप इसको स्ट्रेट लाइन में भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के आपके पास कितना एटॉमिक मास मौजूद है 24। अब देखिए यहाँ पर 24 और इसके साथ कुछ भी एटॉमिक नंबर मौजूद नहीं है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, ठीक है। और Cl के साथ आपका कितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 35.5, और इसके साथ एटॉमिक नंबर 2 मौजूद है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। बस फिर इस स्टेप पे आपने वही काम किया 35.24 मल्टीप्लाई बाय 124, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 271, दोनों को प्लस कर दिया, आपके पास आ गया 95 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, MgCl2 का। अब यहाँ पर है NaCl, इसको भी अलग कर लें, Na, ठीक है, और Cl। यहाँ पर मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं ये सब मैंने इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं, ठीक है, जिनके आने के चांसेस हैं आपके पेपर में, तो आप इतने याद कर लें अगर आपसे सारे नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड का गिवन है NaCl, ठीक है। तो जो जो एलिमेंट्स हमने अलग अलग कर लिए, Na अलग कर लिया, Cl अलग कर लिया। अब Na का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, Na सोडियम है, इसका है 23, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखा 23, इसका एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर Cl क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना है 35.5, ठीक है।
इसका भी अपना कोई एटॉमिक नंबर गिवन नहीं था, तो मल्टीप्लाई बाय 1। बस फिर आपने वही काम करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, ठीक है। स्टेप में आके 23 मल्टीप्लाई बाय 1 23, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 35.5, दोनों को आपने प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 58.5, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास अब यहाँ पर आप निकालिए। यहाँ पर केमिकल फार्मूला आपको गिवन है KNO3, ठीक है। तो K आपने अलग कर लिया, N अलग कर लिया, ऑक्सीजन अलग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं K क्या है आपका, पोटेशियम, और उसका एटॉमिक मास यूनिट कितना है 39, लिखते हैं फिर 39, और इसके साथ कुछ भी एटॉमिक नंबर मौजूद नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1। एन नाइट्रोजन का आपके पास कितना मौजूद है 14, मल्टीप्लाई, इसका भी कोई एटॉमिक नंबर नहीं है तो 1, और ऑक्सीजन आपके पास कितना है 16, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास है 16 और उसका एटॉमिक नंबर 3 मौजूद है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। 39 वन सा आपके पास क्या आ जाएगा 39 प्लस 14 वन सा 14, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, मतलब तीनों को प्लस कर दें। 39 49 48 प्लस करके आपके पास कितना आ रहा है 101 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये वाले हमने चारों फार्मूले की निकाल लिए मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब केमिकल फार्मूले डिफरेंट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास का भी वही तरीका है जो फार्मूला मास का है, तो चलें करते हैं। यहाँ पर केमिकल फार्मूला आपको गिवन है C2H5O और H, तो पहले एलिमेंट्स अलग अलग कर लेते हैं। C, ठीक है, H है हमारे पास और O है, ठीक है। अब यहाँ पर C कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है 12, ठीक है। आपने पुट कर दिया 12 और इसका एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं गिवन था तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है 1, इसका भी कुछ नहीं गिवन था तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पर सॉरी इसका गिवन है 5 और ऑलरेडी यहाँ भी मौजूद है तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 6 है। हाइड्रोजन आपको कितने गिवन है केमिकल फार्मूले में 6, ठीक है। देखें यहाँ पर H के साथ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे खाली H है तो ये कितने हो गए 6। अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 और कुछ भी एटॉमिक नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यानी कार्बन के साथ 2 मौजूद है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 2, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसका गिवन है। इस स्टेप पे आने के बाद आपने बस मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16। अब तीनों का आप प्लस कर दें 24 6 प्लस 16 तो आपके पास 42 आए 46, ठीक है। उसके साथ यूनिट लगा दें एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम ही मेथड से मालूम हुआ है, इसमें मत कंफ्यूज होएगा कि मैंने फार्मूला मास में इस तरह लिख दिया था और मॉलिक्यूलर मास में इस तरह, ठीक है। वो आपके ऊपर चॉइस है, आप इस तरह लिख लें तो ज़्यादा बेटर है आपके प्लस वगैरह करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं H2O, ठीक है, तो इसके भी एलिमेंट्स अलग कर लें। H गिवन है, O गिवन है। अब देखें H का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और यहाँ पर एटॉमिक नंबर गिवन है 2H2 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 2 आ गया, ठीक है, प्लस लगा दें। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, बस आपने प्लस करना है 17 18 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। H2O का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास कितना आया 18, सही है। अब ये 2 क्वेश्चंस भी सेम ही तरीके से सॉल्व होंगे। तो आज की वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर मास सीखा है और फार्मूला मास, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका देखा कि दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। और थर्ड नाम मोलर मास भी आता है तो उसका भी कैलकुलेट करने का तरीका सेम होता है, लेकिन क्लास 9 में इस तरह का कोई
क्वेश्चन है नहीं, लेकिन विफर्स अगर आता है तो आप याद रखिएगा कि सेम ही तरीका है, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप देख लें बुक से, हमने जो भी किए हैं। C2H5OH, इसका आंसर कितना है 46, ठीक है 46। दैन फिर हमने कौन सा किया है H2O के लिए सॉल्व प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 12A में आंसर है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई करें सॉल्व करने की, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री के मज़ीद न्यूमेरिकल्स करवाऊँ तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।